सकूं। और आज बोलने की बात रही, बोलने के लिए 2 दिन से मुझे आना था, लेकिन किन्हीं विशेष क्या पिछले 2 दिनों से थोड़ा शहर की स्थिति डामाडोल चल रही है, कई विवाद चल रहे थे, तो इसके चलते हुए कहीं ना कहीं व्यस्तता हो जा रही थी, तो मैं नहीं आ पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रोफेसर रतन कुमार पांडे जी से विशेषकर, जिन्होंने मुझे खास तौर पर आमंत्रित किया था। नीरज जी, वैसे अब इतनी तैयारियां पीछे नाटक की हो रही हैं कि मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ बोलने के लिए रह पाएगा, और आप भी बहुत रह जाए, बहुत इंटरेस्टेड होंगे बहुत कुछ सुनने के लिए, क्योंकि आप में से अधिकांश शायद अब तक सुन के पक चुके होंगे, तैयार हो गए होंगे, आपकी कहीं कुछ और हो। लेकिन फिर भी बहुत गंभीर विषय है जिसको इस सत्र में रखा गया, और मुझे लगता है कि उसके हिसाब से जनता यहाँ नहीं है उपस्थित। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत गंभीर बातें करने के लिए जनता आजकल तैयार नहीं होती है। ये एक अलग समस्या है। बात है भारत, इसने शिक्षा के जगत को किस तरीके से उसका पोषण किया है, क्या उपहार दिए हैं। मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने बोला उनमें एक बात बड़ी कॉमन थी, एक बड़ी सामान्य सी बात थी जिसको उन लोगों ने बार बार कहा कि भारत के चरित्र पर बल दिया। बिल्कुल सही बात है, और मैं जहां खड़ा हूं ठीक उसके सामने ऊपर मुझे महामना की लिखी हुई वो लाइनें भी दिख रही हैं कि इस विश्वविद्यालय में केवल विद्या ही पढ़ाना नहीं है, इसके साथ साथ चरित्र बनाना भी है। मुझे लगता है कि अगर ये लाइनें थोड़ी सी अलग तरह से कही गई होती तो ये विश्वविद्यालय ज्यादा अच्छी भूमिका निभा करके अब तक विश्व पटल पर उभर करके आया हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले खास तौर पे 10-15 वर्षों में ये विश्वविद्यालय शायद महामना के सपनों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है इस विश्वविद्यालय में। क्योंकि भारत की जब देन की बात होती है कि भारत ने विश्व को क्या दिया, तो बहुत सारी उंगलियों पे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। कभी कोई विज्ञान की बात करता है, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई संस्कृति, नृत्य, बहुत सारी चीजों की बात होने लगती है, संगीत की बात होती है, बहुत कुछ है, कला है, वास्तुकला है, यहाँ तक कि सेक्स ये भी है, योग, तंत्र, ज्योतिष, कामसूत्र भी भारत की, और खजुराहो भी भारत की ही देन है। विश्व को इतना वैज्ञानिक तरीके से कामकला का भी पता नहीं था, वो भी भारत से होकर के जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है, जो भारत ने मुझे लगता है पूरे विश्व को अकेले दिया है, और उसके अतिरिक्त और किसी ने संसार की किसी भी, पृथ्वी के किसी भी खंड पर जो चीज पैदा नहीं हुई वो केवल भारत में हुई, और भारत से गई, वो है धर्म। भारत के अतिरिक्त धर्म पूरे विश्व में कहीं भी धर्म की तरह नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैं कतई उस भाषा में नहीं कह रहा हूं जिसमें कि तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धर्म एक बहुत व्यापक चीज है। धर्म मनुष्य के स्वभाव का निरंतर होने वाला अनुसंधान है। मनुष्य जो प्रकृति का खंड है, प्रकृति जो ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, ये 3 चीजों का संबंध है। पश्चिम जब धर्म की बात करता है, या भारत के बाहर जब भी कहीं धर्म की बात हुई, तो 2 ही चीजें महत्वपूर्ण रही उसमें, या तो वहां की संस्कृति महत्वपूर्ण हो गई, या सिर्फ और सिर्फ कोई मनुष्य महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन भारत में एक मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं हुआ है धर्म को लेकर के। यद्यपि हमने यहां तक कहा है कि परमात्मा स्वयं इस भूमि पर बार बार उतरता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सिवाय कृष्ण के किसी की बात को नहीं मानेंगे। हम स्वतंत्र हैं ये कहने के लिए कि आज भी परमात्मा कहीं भी उतर सकता है, उपस्थित हो सकता है, और नए तरह से जीवन की व्याख्या कर सकता है। ये स्वतंत्रता केवल और केवल भारत की भूमि में है, भारत के वातावरण में है। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व का जो आकर्षण भारत के प्रति है, वो इसकी इसी स्वतंत्रता, इसी महान धर्म की उद्घोषणा की वजह से है। भारत के पास और कुछ भी नहीं है पूरे विश्व को देने के लिए। हम सही मायनों में, अगर हम वैज्ञानिक रूप से, आज बहुत सारी बातें होती हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में इतने आगे थे, इतने आगे थे, इतने आगे थे, सब कुछ थे नहीं है हमारे
हमारे पास क्या है? तो मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी पूरे विश्व के पूरे समाज, पूरा संसार में जितना मानव समाज है, आप उसका भ्रमण कर लीजिए, आप उसका इतिहास वर्तमान पढ़ लीजिए, और आप जब लौट करके भारत आएंगे तो अभी भी आपको धर्म की जो महक है वो भारत से ही मिलेगी। जैसा कि पैगंबर मोहम्मद 1450 साल पहले कहते हैं कि देखो उधर हिंदुस्तान की तरफ देखो, वहां से मुझे ईमान की खुशबू आती है। पाइथागोरस भारत की तरफ चलता हुआ आता है, मूसा भारत की तरफ चलता हुआ आता है, ईसा भारत की तरफ चलता हुआ आता है, बुद्ध भारत से निकल करके पूरे विश्व में बिखर जाता है। बहुत सारे लोग ये कहने पर आमादा रहते हैं कि भारत में बुद्ध को पनपने नहीं दिया ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादियों ने। ये ब्राह्मणवादी बड़ा अच्छा शब्द है। ब्राह्मणों ने कभी नहीं कहा कि हम ब्राह्मणवादी हैं, लेकिन विशेष प्रकार का शब्द। कल एक प्रोफेसर साहब यहां पर थे, शायद आज वो नहीं है। कल उन्होंने यहाँ पे शास्त्रार्थ की चुनौतियां दी थी, लेकिन शिष्टाचार ये था कि वो वक्ता थे और उस तरफ से बहस नहीं की जानी चाहिए थी। वो वामपंथी विचारधारा के थे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है वामपंथी विचारधारा का, कोई हो, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा का हो, लेकिन वामपंथियों की बड़ी भारी समस्या है और एक बहुत बड़ा वहम है उनके भीतर कि वो धार्मिक नहीं है। मैं बार बार इसे कहता हूं कि वामपंथ अपने आप में एक संप्रदाय बन चुका है। 150-200 सालों के भीतर यह अपने आप में एक नया धर्म है, एक तरह की नियोक्रेसी है, और इसका पैगंबर जो है वो मार्क्स है। मार्क्स के बाद उन्हें दिखाई नहीं देता है कि दास कैपिटल के बाद भी किसी नई तरह से संसार की विवेचना की जा सकती है। ये जो जड़ता है, ये मार्क्स के अंदर ये जड़ता नहीं थी। मार्क्स नितांत धार्मिक व्यक्ति था। यदि तुम धार्मिक नहीं हो तो तुम्हारे अंदर संवेदना नहीं पैदा हो सकती। सिर्फ धार्मिक व्यक्ति के भीतर संवेदना होती है। कल प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आत्मा और पारलौकिक और आध्यात्मिक विषयों में प्रेमचंद को बांधा जाए। प्रेमचंद आत्मा की ही बात करते थे। अगर प्रेमचंद के अंदर आध्यात्मिकता नहीं होती, वो विशुद्ध मार्क्सवादी होते, तो कभी भी इतनी जीवंत रचनाएं नहीं कर सकते थे, कभी भी वो मंत्र का भगत नहीं पैदा कर सकते थे जो बार बार कहता है भगवान बड़ा कारसाज है। वो भगवान बड़ा कारसाज है कहते हुए केवल किसी मंत्र को नहीं दोहरा रहा होता है, वो भारतीय चेतना का मंत्र था जिसको प्रेमचंद अपनी लेखनी से उतार रहे थे कि निर्धन व्यक्ति कितना धनवान हो सकता है। दलितों या दलित साहित्य की जो बात होती, प्रेमचंद मुझे कभी भी दलित साहित्य के नहीं लगे पुरोधा। उन्होंने कभी बांटा नहीं साहित्य को कि दलित साहित्य, ये ब्राह्मण साहित्य। मुझे प्रेमचंद कैसे जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि कल उस पर बड़ी बातें हो रही थी। प्रेमचंद बड़े महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद ने जब गुल्ली डंडा जैसा छोटी सी कथा लिखी, आप जरा देखिए, उसमें दलित व्यक्ति की बात क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? वो अत्याचार दिखाना चाह रहे थे, उसका शोषण दिखाना चाह रहे थे? नहीं। प्रेमचंद चाहे निर्मला में हो, चाहे कर्मभूमि में हो, चाहे गुल्ली डंडा में हो, चाहे बड़े भाई साहब में हो, प्रेमचंद हमेशा मनुष्य के बड़प्पन की खोज करते थे। भारत में मनुष्यता अपने शिखर तक पहुंची है, इसलिए भारत के अतिरिक्त पूरी पृथ्वी पर किसी के पास ये साहस नहीं हुआ कि कोई मनुष्य खड़ा होकर कह सके कि हाँ मैं परमात्मा हूं, तो मेरे अंदर संपूर्ण सृष्टि को देख सकते हो। ये भारत की गरिमा है और पूरे विश्व को भारत ने यही धर्म दिया है। इसकी वजह से पूरा विश्व भारत की तरफ आता है, चाहे वो शोपेनहावर हो, नीत्शे जैसा नास्तिक व्यक्ति भी भारत से प्रभावित होता है, महाभारत से प्रभावित होता है। खलील जिब्रान, जिसको पूरा विश्व एक नए प्रॉफिट के तौर पर देखता है, एक नए पैगंबर के तौर पर देखता है, उसके अंदर उसकी रचना की गहराई नहीं पैदा हो सकती थी यदि उपनिषदों से होती हुई, कबीर से गुजरती हुई गीतांजलि की धारा उसके हाथ में नहीं पहुंची होती। खलील जिब्रान गीतांजलि पढ़ने के बाद भारत आया, टैगोर से मिला और उसके बाद जो रचनाएं खलील जिब्रान ने की वो अद्भुत। भारत की देन आध्यात्म, सांस्कृतिक और शिक्षा, इन दो ग्रंथियों की बात हो रही है। मैं पंडित बिरजू महाराज बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत महान नर्तक हैं, सब कुछ है,
लेकिन फिर भी मैं नीरज जी से ये जरूर कहना चाहूंगा, इस न्यास से कहना चाहूंगा कि कोई संस्कृति सिर्फ संगीत, नाटक, चित्रकला या साहित्य में नहीं होती। ये सब उप उत्पाद है। संस्कृति मौलिक रूप से धर्म के भीतर छुपी होती है। यदि एक आध्यात्मिक चेतना आपको लगता है कि बिरजू महाराज के नृत्य का आनंद आपको मिल सकता था यदि जयदेव की गीत गोविंद नहीं होती, अगर भागवत नहीं होता, ये संभव ही नहीं था। और बिरजू महाराज के नृत्य का रस वही ले सकता है जिसके भीतर आध्यात्मिक धारा बह रही हो, जिसके अंदर भक्ति हो। अन्यथा बिरजू महाराज नहीं, माइकल जैक्सन पसंद आएगा, मैडोना पसंद आएगी, ब्रिटनी स्पीयर्स पसंद आएगी। ये बार बार चूक जाते हैं लोग जब साहित्य की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो बार बार धर्म से किनारा कसने की कोशिश की जाती है। और ये कभी नहीं हो सकता। ये युग आध्यात्मिक दरिद्रता का युग है। अगर आपने इसे आध्यात्मिक तौर पर संपन्न कर लिया तो इस युग में कोई परिवर्तन होगा, नहीं तो हम एक यांत्रिक युग की तरफ जा रहे हैं। चाहे अनचाहे मनुष्यता आत्महत्या कर रही है, इसको याद रखिए। आपको यदि लगता है कि किसी प्रकार का वामपंथ, किसी प्रकार की क्रांति, इनकलाब मनुष्यता को बचा लेगी, तो ये झूठ है। इसको सोवियत रूस ने साबित कर दिया, इसको बंगाल ने साबित कर दिया, इसको चीन ने साबित कर दिया। मनुष्य के भीतर परिवर्तन होना चाहिए, उसकी चेतना में, उसके चित्त में परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्थाएं कुछ नहीं होती, मौलिक चीज है अवस्था। यदि तुम्हारी और मेरी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो व्यवस्थाओं को तुम 20 बार बदल लो, 20 तरह के कानून लेकर के आओ, रोज अपनी सरकारों का पन्ना पलटो, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। मनुष्य के भीतर परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए भारत के विद्रोहों में कोई रुचि नहीं। विरोध के स्वर भारत में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोगों को लगता है बुद्ध वेद विरोधी। ये भी देखो वामपंथियों का बहुत बड़ा ढोंग है, चोचला है, बुद्ध वेद विरोधी। मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, और यदि कोई मेरा विरोध करना चाहे इस मंच के अतिरिक्त मुझे मिल सकता है समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मैं बताना चाहता हूं वेद का विरोध हो ही नहीं सकता है। वेद का कभी भी विरोध नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वेद कोई विधान नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर कोई कानून हो, कोई नियम हो, कोई घेरा हो, कोई परिधि हो, तो तुम उसके बाहर निकलने की बात कर सकते हो। तुम अनंत के बाहर जाने की बात नहीं कर सकते, तुम आसमान से बाहर जाने की बात नहीं कर सकते हो। इसलिए वेद बहुत जगह उच्च श्रृंखल लगता है, अश्लील लगता है, बुरा लगता है, उद्दंड लगता है, खराब लगता है, जालिम लगता है। लेकिन क्या हमारा और तुम्हारा समाज उच्च श्रृंखल नहीं है, जालिम नहीं है, उद्दंड नहीं है? वेद आईना है, दर्पण है, पूरी मनुष्य जाति का ही नहीं, पूरी प्रकृति का दर्पण है। और दर्पण झूठ नहीं बोलता, बात भी है, सच बोलता। पूरे विश्व में जो धर्म उदय हुआ, पूरे विश्व में जो संप्रदाय खड़े हुए, वो बड़े नैतिक हैं। भारतीय धर्म नैतिक नहीं है, क्योंकि नैतिकता बहुत ही मानवीय है, बहुत ही कृत्रिम है, नकली है, बनाई हुई, आर्टिफिशियल। इसलिए मॉरलिटी, नैतिकता के मानी जरा जरा सी दूरी पे जाके बदलने लग जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर में लेकर के गोमांस चले जाइए तो आपको पत्थरों से मार करके वहीं खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आप बंगाल में लेकर के जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। नैतिकता के मानी बदल जाते हैं। इसलिए भारत में नैतिकता पे बहुत बात नहीं की, ये निरर्थक बात है, ये युगों के अनुसार बदलती चली जाएगी। आज जो धर्म, जो संप्रदाय नैतिकता पे खड़े हुए हैं, क्या उनका हर्ष है? जरा देखिए कौन सा ऐसा मजहब है जो अपने नैतिक आचरण पे खड़ा है। ध्यान से सुने, जिसको भी कोई प्रश्न उठता है, मैंने कहा है कि आप इसे बाद में पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरी धारा इधर उधर चली जाएगी, मैं जरा सिनेमा पे बात करने लगूंगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आप भारत की जब बात करते हैं और भारत की विश्व में देन की बात करते हैं, भारत की शिक्षा जगत को देन की बात करते हैं, तो भारत ने पूरे विश्व को जो शिक्षा दी है, जो उसने पूरे विश्व को समझाया है, वो है सत्य को एज इट इज
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वेद की बात करते हैं। सत्यकाम गौतम के पास जाता है और गौतम कहता है, बताओ तुम्हारा पिता कौन है, कौन है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। सत्यकाम कहता है, मुझे नहीं पता। वापस जाता है, जबाला से पूछता है अपनी मां से कि बताओ मेरा पिता कौन है। मां ने कहा, मुझे नहीं पता, बहुतों ने मुझसे आकर प्रेम किया, बहुतों की मैंने सेवा की है, मुझे नहीं मालूम है कि तुम किसके बीज हो, तुम किससे उत्पन्न हुए हो। सत्यकाम वापस जाता है और कहता है कि हे महर्षि, मैं जबाला का पुत्र हूं, क्योंकि उसे नहीं पता है कि मेरा पिता कौन है। गौतम ने उसे प्रणाम करते हुए कहा कि तुम वैदिक ज्ञान के सच्चे अधिकारी हो, क्योंकि तुमने सत्य को उसी तरह कह देने की ताकत है जैसा कि वो है। वेद के भीतर अगर ये बात सूत्र नहीं होता तो बुद्ध तथागत नहीं हो सकते थे। तथागत के लब्धि माने होता है जैसे का तैसे, ऐसे। बुद्ध वेद विरोधी नहीं है। बुद्ध उस युग के कर्मकांड, उस युग में जो उच्च श्रृंखलता, उस युग में जो पतन हुआ था वेद का, उसका विरोध कर रहे थे। वो एक युग के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन आप ये समझाने की कोशिश ना करें कि भारत को बुद्ध ने परिवर्तन का भारत में करने की कोशिश की तो लोगों ने बुद्ध को उखाड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत बड़ा भरा पूरा है, यहाँ कोई भी रिलीजन, कोई भी विचार, कोई भी संप्रदाय आया तो भारतीय होकर के रहेंगे। यहाँ बड़े उदार है, भारत की चेतना उदार है, और जब तुम उदार होते हो तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ धूर्तता की जाए, तुम्हें धोखा दिया जाए, इसकी बड़ी गुंजाइश हो जाती है। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन एक पुरानी बात है कि क्या नील गाय खेत चल जाएगी इस ख्याल से तुम खेत में अपने बीज बोना बंद कर दो। भारत ने भी 100 बार धोखे खाने के बावजूद अपनी उदारता, अपनी सहिष्णुता को बंद नहीं किया और कर भी नहीं सकता है। यदि किसी को यह गलतफहमी है कि भारत असहिष्णु हो जाएगा तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भारत रहते हुए ऐसा होगा। उदारता भारत का मौलिक गुण है। भारत ने दया नहीं सिखाई, एक बात और मैं करना चाहता हूं, भारत ने दया नहीं सिखाई। दयालुता की बात नहीं है भारत के पास, बहुत बाद में आयातित है। पुराणों में जब दया की बात आती है तो आयातित थी, तब तक पश्चिमी प्रभाव आ गया था भारत ने एक और शब्द दिया है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ना अंग्रेजी में, ना अरबी में, ना इब्रानी में, ना ईरानी में। करुणा, करुणा का कोई ट्रांसलेशन, वो कंपैशन नहीं है, मर्सी नहीं है। करुणा संस्वरता होती है। दया में अहंकार जीवित रहता है, दया में भय जीवित रहता है। तुम दो ही वजह से किसी पे दया करते हो, या तो इसलिए क्योंकि तुम्हें दयालु होने का बोध होता है और इस गरिमा, इस गर्व से भर करके तुम किसी पर दया करते हो, मैंने तुम्हें कुछ दिया, और या तुम डर के दया करते हो। तुमने किसी कोढ़ी को देखा, तुमने किसी अंधे को देखा, तुमने किसी विकृत चीज को देखा, तुम्हारा मन द्रवित नहीं होता, तुम डर जाते हो, भयग्रस्त हो जाते हो। भय से तुम्हारे अंदर एक तरीके की करुणा जाती है, क्षणिक करुणा जाती, तुम्हें लगता है इसकी मदद करनी है, भगवान अच्छा है मैं ऐसा नहीं हुआ या ऐसा ना हो जाओ। करुणा कुछ और है, करुणा संस्वरता है। करुणा इन चीजों पर, इतनी छोटी चीजों पर नहीं टिकी होती है। करुणा एक जैसा, जिसको बुद्ध अपनी भाषा में समदृष्टि कहता है, समदृष्टि कहता है, एक जैसा देखने की ताकत। जो मैं हूं ठीक यदि मैं तुम्हें अपने जैसा ही पाऊं तो करुणा की अवस्था। भारत ने करुणा की बात की, भारत ने धर्म की बात की, भारत ने प्रेम की बात की। मैं इसको जोर देके कह रहा हूं कि भारत में प्रेम भी विचित्र तरीके से हुआ, और सिर्फ भारत ने ही प्रेम पर इतनी बृहद व्याख्याएं की। आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप कॉलेज पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप बहुत सी किताबें दुनिया की पढ़ लीजिए, लेकिन आपको भक्ति मिलेगी। लेकिन भक्ति है क्या, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं। शिक्षा जगत में जाकर के वो योगदान नहीं दे सकता जैसे कि शांडिल्य का भक्ति सूत्र दे सकता है या नारद का भक्ति सूत्र दे सकता है। यहाँ के मनीषियों ने मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की चित्त, मनुष्य के मन और मनुष्य की देह, चारों का सूक्ष्मतर निरीक्षण किया और उसकी व्याख्या।
इसलिए मनुष्य, भारत का जो मनुष्य था, उसने इतिहास लिखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। शायद उसे पता था कि इतिहास से केवल और केवल रंजिशें पैदा होती हैं, इतिहास से केवल और केवल शत्रुता पैदा होती है। इसलिए उसने चरित्र की बात की। उसने कहा कि मनुष्य के चरित्र को संरक्षित करो, मनुष्य के चरित्र को विकसित करो, बड़ा करो। और उसका आदर्श रूप से महामना मदन मोहन मालवीय जिनके प्रांगण में हम हैं, वो एक महान राजनीतिज्ञ थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ सिद्ध हो सकते थे, और भी बड़े जितने हैं। लेकिन जिस कांग्रेस के साथ वो चले, जब उन्हें ऐसा लगा कि इसका मार्ग बदल रहा है, इसका लक्ष्य कुछ परिवर्तित हो रहा है, जिस भारत की कल्पना, जिस भारत को जीवित करने की बात थी, जब मालवीय जी को ऐसा लगा कि वह मार्ग अब राजनीतिक रूप से पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने उस मार्ग से धीरे धीरे अपने को किनारे कर लिया और एक ऐसा संस्थान बनाने में जुट गए जहां से रह करके भारत की बूंद उठे, जहां से रह करके भारत की चेतना के ऊपर आवाज आए, जहां पे नई चेतनाएं भारत के साथ जुड़ सके। इससे उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जन्म। एक महान प्रयास। भारत ने शिक्षा जगत को बहुत कुछ दिया है, तंत्र दिया है, ज्योतिष दिया है, तर्क दिया है, दर्शन दिया है, सब कुछ भारत से निकला है। लेकिन हमें आज के परिप्रेक्ष्य में यह समझना होगा और जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि क्या हम लोग किन्हीं भी कारणों से धर्म की मौलिक व्याख्या या धर्म के स्वरूप को समझने और समझाने से चूक तो नहीं रहे हैं। ये मत समझिए कि क्योंकि मेरे नाम के आगे स्वामी लगा हुआ है इस वजह से मैं धर्म की बार बात कर रहा हूं। नहीं, शायद मेरे जीवन भर की ये पीड़ा है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत और विशेषकर मैं काशी में खड़ा हूं, काशी में धर्म का बहुत बड़ा पतन हो रहा है, धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को खो रहा है। जिस तरह के वितंडा 2 दिनों में 3 दिनों में पिछले खड़ा हुआ, वो देख करके हैरत हो रही थी कि एक व्यक्ति जिसने धर्म दंड पकड़ा है, जो मूर्तियों को छू नहीं सकता, विग्रह छूना अपराध है उसके लिए, क्योंकि उसने अपना श्राद्ध किया है, तर्पण किया है, वो मूर्ति के विसर्जन की बात करता है। नदी में विसर्जन नहीं होता, निरंजन होता है। विसर्जन तो मूर्ति के हिलाने के साथ हो जाता है, कलश के हिलाने के साथ हो जाता है। ये इस तरह के लोग वो शास्त्र के विरोधा बने हुए और शास्त्रीय बात, शास्त्रीय आचरण नहीं करते हैं। इसका परिणाम कहां जाएगा? आने वाले समय में हर साधु राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। कैसे देखा? कल यहीं से कहा गया, आशाराम बापू की बात की गई, तो आशाराम बापू याद रखना, वो भारतीय चिंतन की पैदाइश नहीं है, वो व्यास से पैदा नहीं हुए, वो मार्क्स के उस भौतिकवादी चिंतन से पैदा हुए हैं जहां पर देह और अर्थ महत्वपूर्ण है, आत्मा और धर्म। अगर आशाराम बापू के पास धर्म महत्वपूर्ण होता तो सहजानंद सरस्वती की तरह सब कुछ त्याग करके सड़क पर चल रहे होते, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अकाल पीड़ितों को अपनी जमींदारी दे रहे होते, वो मदन मोहन मालवीय की तरह भीख मांग रहे होते। लेकिन उनकी आत्मा मार्क्स से प्रभावित थी, जो कहता है जब तक जियो सुख से जियो। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास ऐसा दिखता है कि आशाराम बापू और राधे माँ और ऐसे बहुत सारे बाबा पैदा हो रहे हैं, तो याद रखना ये सब वामपंथ की देन है, इसका दक्षिणपंथ से कोई संबंध नहीं। एक महत्वपूर्ण बात मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जरूर कहूंगा, टैगोर की बात हुई है, मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूं कि मैं यदि पिछली एक सदी में पूरे विश्व में किसी एक महानायक की तलाश करूं, तो मुझे कहने में एक पैसे का गुरेज नहीं है कि मुझे टैगोर से बड़ा कोई नायक नहीं दिखाई देता है, ना भारत में ना विश्व के किसी भी कोने में। क्योंकि टैगोर ने न केवल, जैसा अभी अभिनेत्री यहाँ जो थी अभी बैठी है, उन्होंने कहा कि लोग बातें करते हैं लेकिन आचरण में नहीं है, तो टैगोर के जीवन को देखिए, उन्होंने जितना कहा है उतना ही किया। टैगोर ने कोई नकलीपन नहीं पैदा किया। टैगोर ने यदि कृषकों के लिए गीत गाया तो हल चलाते रहे पूरी जिंदगी। अगर वो कृष्ण की महिमा गा रहे थे तो नाचते गाते और सस्ते समझते रहे। वो चाहते तो बहुत बड़े बाबा बन सकते थे, ऋषि घोषित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सामान्य मनुष्य बन करके रहे, जीवन भर इस पीड़ा में रहे कि एक बाउल मेरे गीत को गाए और मैं बाउल के गीत को गाऊं। जो भारतीय चित्त है,
ये भारतीय चिंतन विश्व को धर्म सिखाता है, विश्व को करुणा सिखाता है, विश्व को प्रेम सिखाता है। और यदि भारत ने पूरे विश्व को किसी चीज की शिक्षा दी है तो वास्तविक तौर पर आदमी से इंसान बनने की शिक्षा दी है। अगर भारत सुरक्षित है, भारत की चेतना सुरक्षित है, तो यकीन रखिएगा कि संपूर्ण पृथ्वी से मानवता का विनाश कभी नहीं होगा। मेरा नाम प्रभु आजाद है और मैं इंटरनेट में समाचार संपादक हूँ। अभी मैं मंच में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम कर रहा हूँ और अभी मैंने स्वामी जी की बात सुनी। स्वामी जी की बहुत सारी बातें बहुत पसंद आई, परंतु एक बात मेरे मन को नहीं समझ में आई कि स्वामी जी कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं, सिर्फ जो है धर्म के, शिक्षा के। और भारत यूनाइटेड नेशंस का जो है 6वां सदस्य बनने जा रहा है। दोस्तों, मैं अपने देशों के दोस्तों से कह रहा हूं कि भारत जो है एक शक्तिशाली देश है और इस बात का मुझे दुख है। तो यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनना बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है। बस 2 मिनट ठीक है। तो अब मैं इसके आगे आपसे बहुत कुछ नहीं कहूँगा, सारी बातें मंच में लोगों ने कह दी हैं और मैं जो क्षमा प्रार्थी हूँ अगर स्वामी जी का मैं दिल दिखाना चाहता और आप सभी से जो है तो मेरे मन के भाव को मैंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली है, देश एक शक्तिशाली है। नहीं, आपने मेरा बिल्कुल दिल नहीं दुखाया। आपने अपने जीवन को श्रोता होने का प्रमाण दिया है। मैं खुश हूँ कि आप मुझे सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन एक बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने कतई ये नहीं कहा है कि भारत ने कुछ नहीं किया। मैंने ये कहा है कि जिस देश से भारत की पहचान है पूरे विश्व में। अभी आपने एक बात कही कि छठे 8वें कितने नंबर आपने बोला? 6वें नंबर पर शक्ति में आपने कहा। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि धर्म के आधार पर कोई विश्व परिषद बनी तो प्रथम भारत होगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात और मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर